डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। बीते दिनों वसीम रिजवी ने सनातन धर्म ग्रहण कर लिया। स्टॉप। इसके पहले इंडोनेशिया के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति की पुत्री सुकमावती सुकर्णोपुत्री ने इस्लाम छोड़ विधिवत हिंदू धर्म स्वीकार किया था। स्टॉप। मुस्लिम देशों में इस्लाम छोड़ने, उस पर विश्वास न रखने और इस्लामी मान्यताएं ठुकराने वाले मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्टॉप। सुकर्णोपुत्री जैसी बड़ी हस्ती द्वारा इस्लाम छोड़ने पर दुनिया के इस्लामी नेताओं से कोई धमकी न आना भी एक संकेत है। स्टॉप। कुछ समय पहले कनाडियन अफ्रीकी मौलवी बिलाल फिलिप्स ने इस्लाम छोड़ने को सुनामी आने की आशंका जताई थी। स्टॉप। प्रसिद्ध अरब विशेषज्ञ डॉक्टर डेनियल पाइप्स का अवलोकन भी ध्यातव्य है। स्टॉप। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़े पाइप्स कई दशकों से अरब मामलों के अध्ययनकर्ता हैं। स्टॉप। उनका भी मानना है कि मुस्लिम जगत में अपने मजहब से दूर होना जंगल की आग सरीखा फैल रहा है। स्टॉप। इस्लाम छोड़ने वाले ठसक से यह बता भी रहे हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ था। स्टॉप। अभी तुर्की मूल की लाले गुल ने एक संस्मरण पुस्तक, मैं जीना चाहती हूँ, लिखकर अपनी घोषणा की। स्टॉप। वह पुस्तक तुर्की में सर्वाधिक बिक रही है। स्टॉप। यह अब अनेक मुस्लिम देशों में हो रहा है। स्टॉप। पैरा। दुनिया में इस्लामी संगठनों, सत्ताओं के काम, बयान ही सुर्खियों में रहते हैं। स्टॉप। उसके विपरीत प्रक्रिया अपेक्षाकृत चर्चाहीन रहती है, पर बदल रहा है। स्टॉप। इस्लामिक स्टेट, तालिबान आदि के कारनामों ने मुसलमानों के एक वर्ग में राजनीतिक इस्लाम पर बुनियादी संदेह भी पैदा किया है। स्टॉप। यह मुख्यतः 4 रूपों में व्यक्त हो रहा है। स्टॉप। कठोर इस्लामी कायदे छोड़ना, सभी मजहबी कायदों से छुट्टी करना, नास्तिक हो जाना और दूसरे धर्म अपना लेना। स्टॉप। चारों रूप कई मुस्लिम देशों में बढ़ रहे हैं, किंतु अलग अलग मुस्लिम देश में किसी खास चीज की प्रमुखता भी दिख रही है। स्टॉप। जैसे तुर्की में नास्तिकता बढ़ रही है। स्टॉप। सऊदी अरब में इस्लाम छोड़ने वाले बढ़ रहे हैं। स्टॉप। ईरान में मतांतरण हो रहा है। स्टॉप। मिस्र में कठोर इस्लामी कायदे छोड़े जा रहे हैं। स्टॉप। यह सब स्वतः हो रहा है। स्टॉप। इसमें कोई बाहरी कारक का जिक्र नहीं आया। स्टॉप। यानी मुसलमान स्वयं अपनी नियति तय करने की ओर बढ़ रहे हैं। स्टॉप। मुल्ला मौलवियों को सब कुछ तय करने देने की परंपरा तोड़ रहे हैं। स्टॉप। मिस्र में उग्रवादी इस्लामी संगठनों के लोगों को नीची नजरों से देखा जाने लगा है। स्टॉप। कभी कभार सड़कों पर उनकी पिटाई भी हो जाती है। स्टॉप। स्त्रियां अपने हिजाब फेंककर विरोध दर्शाती है। स्टॉप। इस्लाम के आलोचक, लेखकों, पत्रकारों की संख्या और लोकप्रियता बढ़ी है। स्टॉप। तुर्की युवाओं में गैर इस्लामी तौर तरीके लोकप्रिय हो रहे हैं। स्टॉप। वे इस्लामी विश्वासों के विपरीत विचार अपना रहे हैं। स्टॉप। धर्म विश्वास ही नहीं, संस्कृति, आपसी संबंध, पोशाक, खान पान आदि में भी गैर इस्लामी व्यवहार अधिक प्रचलित हो रहे हैं। स्टॉप। पैरा। एक रिपोर्ट में भी नोट किया कि मदरसों के छात्र ज्ञान, स्वानुभूति और आध्यात्मिक भाव चिंतन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। स्टॉप। अर्थात मुल्ला मौलवियों के मूल दावों को ही खारिज कर रहे हैं। स्टॉप। संस्था द्वारा किए सर्वेक्षण में 73% तुर्क लोगों ने अपने को गैर मजहबी बताया। स्टॉप। किसी मुस्लिम देश में अपने मजहब से उदासीन लोगों की यह सबसे बड़ी
संख्या है स्टॉप। सर्वेक्षण में 5% सऊदी नागरिकों ने अपने को पक्का नास्तिक कहा स्टॉप। अमेरिका में भी इतने ही लोग अपने को पक्का नास्तिक कहते हैं स्टॉप। यह भी नोट करें कि सऊदी सरकार नास्तिकता रोकने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून का प्रयोग कर रही है स्टॉप। इसी से पूरी स्थिति का अनुमान हो जाता है स्टॉप। दूसरी ओर वही सरकार शिक्षा, संस्कृति, अर्थव्यवस्था में गैर इस्लामी चीजें मंजूर कर रही है स्टॉप। गैर मुसलमानों के लिए निषिद्ध कुछ क्षेत्र अब सबके लिए खोले जा रहे हैं स्टॉप। साफ है वहाँ इस्लामी मत का निर्विवाद एकाधिकार अब पहले जैसा नहीं रह गया स्टॉप। यदि नागरिकों को स्वतंत्रता मिले तो स्थिति कुछ भी हो सकती है स्टॉप। पैरा ईरान में ईसाई का प्रभाव बढ़ रहा है स्टॉप। ईरानी सरकार में मंत्री महमूद अलावी ने सार्वजनिक रूप से माना कि कई मुस्लिम क्रिश्चियन बने हैं स्टॉप। मंत्रियों की टिप्पणियां इक्की दुक्की घटनाओं पर शायद हो जाती हों स्टॉप। इस्लाम से दूरी बना रहे मुसलमान केवल मजहब ही नहीं, बल्कि परिवार, सामाजिक संबंध, राजनीति आदि में भी इस्लामवादियों के विपरीत रुख ले रहे हैं स्टॉप। वे स्वतंत्रता पूर्वक सोच विचार कर रहे हैं और मजहबी निर्देशों के अनुसार चलने से इनकार कर रहे हैं स्टॉप। इजराइल से अनेक मुस्लिम देशों के संबंध बढ़ना भी एक तथ्य है स्टॉप। इस्लाम छोड़ने वाले मुसलमान यूरोप, अमेरिका में भी हैं स्टॉप। एक रिसर्च के आकलन के अनुसार अमेरिका में सालाना 1 लाख मुसलमान इस्लाम छोड़ते हैं स्टॉप। फ्रांस में सालाना 15,000 मुसलमान दूसरे धर्म अपनाते हैं स्टॉप। यह उन देशों में कुछ मुस्लिम जनसंख्या के हिसाब से मामूली है, किंतु रुझान के रूप में वहाँ भी मौजूद है स्टॉप। पैरा एक बिल्कुल नई बात यह कि अब इस्लाम छोड़ने वाले संगठित होकर या अकेले अपनी बातों का प्रचार भी कर रहे हैं स्टॉप। इस्लामी मतवाद के तत्वों का खंडन, विश्लेषण आदि करके मुस्लिम जगत में फैला रहे हैं स्टॉप। इस्लाम छोड़ने वाले नए लोगों को सहयोग, सहायता, बल पहुंचा रहे हैं स्टॉप। कई पूर्व मुस्लिम यूट्यूब, वेबसाइट, पुस्तकों आदि द्वारा यह कर रहे हैं स्टॉप। उन्हें सुनने, पढ़ने वालों की संख्या काफ़ी है स्टॉप। ऐसे लिखने बोलने वाले पूर्व मुस्लिमों के विरुद्ध धमकियों, हिंसा आदि का दबाव और भय, दोनों कम हो रहा है स्टॉप। यह स्वाभाविक है स्टॉप। जब निर्भीक लोगों की संख्या बढ़ती है, तब धमकी देने वालों का मनोबल कमजोर होता ही है। फिर बड़े बड़े मौलवी मौलाना पूर्व मुसलमान के सवालों दलीलों पर निरुत्तर रहते हैं स्टॉप। धमकियों और फटकार के सिवाय उनके पास कोई उत्तर नहीं स्टॉप। पैरा डॉक्टर डेनियल ध्यान दिलाते हैं कि अरब से ही नई नई प्रवृत्तियां, मान्यताएं, व्यवहार आदि पूरे विश्व के मुस्लिमों के बीच फैलते हैं स्टॉप। जैसे खास वेशभूषा, वहीबावाद, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट आदि सभी प्रमुख आंदोलन या तरीके वहीं से दुनिया के मुसलमानों में फैले स्टॉप। संभव है कि कुछ समय बाद इस्लाम से उदासीनता और इस्लाम छोड़ने की हवा नाइजीरिया, बांग्लादेश, मलेशिया आदि देशों में भी दिखने लगे स्टॉप। भारतीय मुसलमानों में भी सकारात्मक बदलाव संभव है, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे अधिक और अग्रणी बौद्धिक मुसलमान भारत में ही हुए हैं स्टॉप। समाप्त।